नहीं है। हमारा जो मांग है वो मांग हमारा डिमांड पूरा कर दे, बस हम उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ना किसी राजनीतिक पार्टी से है ना किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का है कि जो हमारा डिमांड फुलफिल कर देगा हम उनका गुणगान करेंगे। मैम नहीं, हम लोग तो सरकार के कर्मी हैं, सरकार से ही आशा रखते हैं कि सरकार हम लोग की मांगों को, जायज़ मांगों को मान ले। हम लोग 5 साल से सेवा कर रहे हैं, तो सरकार को हम लोग को विचार करना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही दिन का था तो इतने ज़्यादा कर्मियों को बहाल क्यों किए? ये केवल फ़ोटो दिखाने के लिए तो नहीं किया गया है। अब हम लोग 5 साल से दे दिए, 5 साल से इस विभाग में है। कुछ कर्मी अभी अभी ज्वाइन किए जिनका एज एक्सपायर हो गया, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? मैम यहाँ पे खड़े हैं, उतरे हुए हैं। आज सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर सरकार के फिर हम लोग फिर इसके आगे अपना रवैया अपनाएंगे, क्योंकि सरकार अभी तक हम लोग को टर्मिनेशन कर दे रही है। यहाँ तक कि इस तरह सरकार टर्मिनेशन कर रही है कि इस तरह से आज तक बिहार में ऐसा कभी नहीं हो और कहीं की सरकार नहीं की गई। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर और आज यहाँ पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है अपनी समर्थन प्रकट करने के लिए आ गए हैं। संविदा कर्मी जो लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर के जाने जा रहे हैं। गर्दनी बाग में जो है आमरण अनशन तक शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी भी जू नहीं रेंग रही है। लेकिन आज पप्पू यादव का समर्थन मिल गया इन तमाम कर्मचारियों को जो संविदा कर्मी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और आप जानेंगे हम कि किस प्रकार से पप्पू यादव आज आप लोगों के समर्थन में आए हैं। क्या कुछ बोलिएगा इस पर आप? हम लोग तो बस सरकार से मांग यही कि हम लोग मांग को पूरा कर लिया जाए। सरकार हमारे लगभग 9000 साथी को बर्खास्त कर दिया है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा समाप्ति इसका मेन नहीं है, समाधान नहीं है। सरकार को हम लोग को अच्छा से सोचना चाहिए हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में। हम लोग भी सरकार के ही एक अंग है, इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, आज आप लोगों के समर्थन में पप्पू यादव उतरे। लगातार आप लोग अपने मांगों को लेकर के सक्रिय है। क्या लगता है आपकी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है? बिहार सरकार के कानों तक बात जाएगी? एकदम जाएगी। अगर पप्पू यादव पर हम लोग को पूरा बिलीव है कि अगर पप्पू यादव हम लोग के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। आज देखेंगे कि आज पेपर के जब हम लोग को नीतीश कुमार वैकेंसी निकाले थे तो पेपर के फर्स्ट पृष्ठ में मतलब देखिए इतना कर्मी को हम मतलब नौकरी दे रहे हैं। आज जब हम लोग को एट टाइम बर्खास्त कर दिया गया, बिना पूछे बिना कुछ विज्ञापन का डायरेक्ट हम लोग को नौकरी कैरियर खराब कर दिया गया। आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनके पास पहुँचाइए कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। बेरोजगार को हम लोग इंजीनियर हैं और इस तरह से करते रहेंगे तो फिर हम लोग को पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या होगा? क्या बोलिएगा, आज पूर्णिया के सांसद आए आप लोगों के समर्थन में? मैम क्या है कि हम लोग तो दरवाज़ा खुला रखे हुए कि हमारा कोई भी समर्थन कर दे। हम सरकार से भी वही उम्मीद करते हैं, विपक्ष से भी वही उम्मीद करते हैं। हमारा किन्हीं से कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। हमारा जो मांग है वो मांग हमारा डिमांड पूरा कर दे, बस हम उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ना किसी राजनीतिक पार्टी से है ना किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का है कि जो हमारा डिमांड फुलफिल कर देगा हम उनका गुणगान करेंगे। मैम पप्पू यादव के आने से क्या लगता है कि अब मांगों को लेकर के बिहार सरकार पे थोड़ा प्रभाव दिखेगा? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं मैम कि कम से कम सरकार के कानों में गूंजे कि विपक्ष दिलचस्पी लेने लगा है। इससे बढ़िया है कि हम ही डिमांड पूरा कर दे और ये लोग हमारे थे और हमारे ही रहे। इस तरह का हम लोग भी सोच रहे हैं कि सरकार के पास ही सरकार ही आकर के हमारा डिमांड पूरा कर दे, हम लोग विपक्ष के पास नहीं जाए। मैम देखिए, विपक्ष आप लोगों में दिलचस्पी ले रहा है, चुनावी साल है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष को मौका मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग तो सरकार के कर्मी हैं, सरकार से ही आशा रखते हैं कि सरकार हम लोग की मांगों को, जायज़ मांगों को मान ले। हम लोग 5 साल से सेवा कर रहे हैं, तो सरकार को हम लोग को विचार करना चाहिए। अभी मैम 7800 के अप्रॉक्स में सभी का सेवा समाप्त कर दिया गया, जबकि इसी विभाग का नियम है मैम कि जब तक आप सेवा समाप्त करें उससे पहले आप कारण पूछिए, स्पष्टीकरण पूछिए, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं पूछा है। हम लोग को डराने धमकाने के लिए एक तरफ सेवा समाप्त करे, दूसरे तरफ बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा मेल करवा रहा है। मैम हम लोग आज धरना पे जो बैठे, बार बार आप भी आ रहे हैं मैम, आपके माध्यम से भी आवाज़ दे रहे हैं कि 16 तारीख से उन्होंने कार्यालय बंद कर दिया, मेरा ID सस्पेंड कर दिया, हमसे बात नहीं कर रहे, केवल सेवा से हटा रहे हैं। अभी आप सुने होंगे सर अगर बात किए हैं पप्पू यादव सर मंत्री जी से, वो कह रहे कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हम ये कहना चाह रहे कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही दिन का था तो इतने ज़्यादा कर्मियों को बहाल क्यों किए? ये केवल फ़ोटो दिखाने के लिए तो नहीं किया गया। अब हम लोग 5 साल से दे दिए, 5 साल से इस विभाग में है। कुछ कर्मी अभी अभी ज्वाइन किए जिनका एज एक्सपायर हो गया, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? मैम वो चीज़
सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि नहीं, इनको मौका दिया जाए, किसी अन्य विभाग में समायोजन किया जाए। अभी कनीय अभियंता का बहुत सारा बहाली खाली है मैम, हम लोग को वेटेज दे दिया जाए, हम लोग वहाँ पे जा कर के हो जाएंगे, हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। अभी 6 लाख संविदा कर्मी है, सबका वेतन बढ़ा। अभी हमारे बगल में टेंट में बैठे थे, उनको लेवल 2 से लेवल 5 कर दिया गया है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, वेतन बढ़ा दिया जाए, वेटेज दे दिया जाए। सरकार से तो हम लोग गुहार ही लगा रहे हैं। हमारे अनशन पे साथी बैठे हुए 6-7 PMCH पहुंच गए, उनका नाजुक स्थिति है। अब कल के दिन में वो क्या होगा मैम, मर उड़ गए तो इनका सारा श्रेय तो हमारे विभाग पे ही जाएगा। हम लोग तो पहले से सूचना दे के बैठे हुए, अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आ जाए या विभाग आ जाए, हमसे वार्ता कर ले, हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दे, हम लोग अपने अपने काम पे लौटे। लेकिन इस तरह से कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया था। मैम हम लोग प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं बहाल हुए थे। अभी आप कह रहे हैं कि NGO के तहत, तो NGO के तहत बेल्ट्रॉन भी था, आप उसको 60 साल कर दिए, लेवल 1 लेवल 2 दे दिए, वेतन प्रत्येक साल 10% बढ़ाते हैं, हर एक छुट्टी देते हैं। हम लोग के साथ तो ऐसा होता नहीं है। हमको एक छुट्टी लेने के लिए भी बंदोबस्त कार्यालय जाना पड़ता है, जबकि अपने शिविर प्रभारी स्तर से नहीं होता है। काम को लेकर हमसे 24 घंटा काम लिया जाता है। सुबह अगर छुट्टी का दिन है तो रईस से मिलना होता है, प्लॉट वेरिफिकेशन करना होता है। आप हमारे सपोर्ट में एजेंसी रखे, लेकिन एजेंसी का कोई काम दिखता नहीं है। तो हम लोग का जो समस्या है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुने, हमारी समस्याओं पर विचार करें और उसको क्लियर करें। मैम हम लोग यहाँ पे जो भटक रहे हैं सब इंजीनियर है, और सब एक घर में कम से कम एक परिवार, एक कर्मी से 10 लोग जुड़े हुए हैं, सबका परिवार इसी से चल रहा है, और आप सीधा नौकरी से हटा रहे हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अब लास्ट ऑप्शन यही बचा कि हम लोग जा करके आत्मदाह कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए आमरण अनशन जो है अब आप लोग लगातार कर रहे हैं, मौसम का प्रकोप देख रहे हैं, जारी रहेगा आमरण अनशन या उसके बाद सोचेंगे? अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती तो ये आमरण अनशन जारी रहेगा। हाँ, नहीं तो सरकार को चाहिए कि हमको 60 साल कर दे या किसी विभाग में समायोजन कर दे, क्योंकि हम लोग सब इंजीनियर्स हैं। अब इतने 13,000 इंजीनियर को आप बहाली कर दी BCEC के थ्रू, और अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। और हम लोग यहाँ 20 दिन से इसी बात के लिए यहाँ पे खड़े हैं, उतरे हुए हैं। आज सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर हम लोग इसके आगे अपना रवैया अपनाएंगे, क्योंकि सरकार अभी तक हम लोग को टर्मिनेशन कर दे रही है। यहाँ तक कि इस तरह सरकार टर्मिनेशन कर रही है कि इस तरह से आज तक बिहार में ऐसा कभी नहीं हो और कहीं की सरकार नहीं की गई। इतना सर्वे कर्मी बहाल हुआ है, आप देख लीजिए झारखंड का और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, उसमें क्या बंगाल का, उसमें हर लोग को सीधे वो लोग भी हम ही नहीं है सर्वे करने के लिए आए, मगर उन लोग क्या परमानेंट बहाली कर देगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हम लोग को परमानेंट करे, 60 साल करे या किसी विभाग में समायोजन करे। अगर समायोजन नहीं करती है तो फिर हम लोग का जो रणनीति बनेगा संघ के द्वारा, फिर उसको तय किया जाएगा आगे। चलिए, तो 20 दिन से ज्यादा हो गया संविदा कर्मी अभी भी यही गर्दनी बाग के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय है। आज जाकर के पूर्णिया के सांसद का समर्थन मिला है, पप्पू यादव स्वयं आकर के इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, और साथ ही मंत्री से भी बातचीत करते हैं, और ये आश्वासन देते हैं कि यदि सरकार नहीं सुनती है पप्पू यादव का समर्थन रहेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आमरण अनशन पर भी उतर चुके हैं ये संविदा कर्मी, अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन करें, लगातार धरना स्थल पर ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण है। अभी तक इन्होंने सरकार को या बिहार को किसी भी तरीके से बाधित करने की कोशिश नहीं की है। सड़कों पर उतर के जो है गुंडई या फिर यूँ कहें कि जिस प्रकार से आंदोलन किया जाता है, सड़कों पर उतर करके बिहार वासियों को, प्रशासन को बाधित करने की कोशिश नहीं की गई है। अपनी मांगों को लेकर के लगातार सक्रिय है, और अपनी मांगों में भी इन्होंने बिहार सरकार के लिए ही बोला है कि ये बिहार सरकार के साथ है। बस बिहार सरकार जो है इन पर ध्यान दे, इनकी मांगों को सुने, और आवेदन के साथ जो जिस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, टर्मिनेशन ना करें बल्कि बहाली को और सोचे, और इनको 60 साल तक के लिए जो है इनके कर्मचारी होने का अधिकार यूं ही जारी रखें। आज पप्पू यादव पूर्णिया के समर्थन के साथ जो है यहाँ पर उतरे थे इन तमाम संविदा कर्मियों के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार सरकार कब तक इस चीज़ से जो है नज़रअंदाज करती है। संविदा कर्मियों के द्वारा उनके मांगों को लेकर के बिहार सरकार कब तक नज़रअंदाज करती है, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।